प्रधानमंत्री जब इस एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे उस पल को देखने के लिए भी। उत्तर प्रदेश की नई पहचान नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। अपने प्रणाम तालियों के माध्यम से मंच तक पहुंचाइए। वातावरण की गतिविधियां बता रही हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन होने वाला है। तालियों की गड़गड़ाहट पूरे देश तक जानी चाहिए। भारत माता की। हौसलों की नई उड़ान, उत्तर प्रदेश के विकास की नई उड़ान, नए उत्तर प्रदेश की पहचान, एशिया का सबसे बड़े वंदे जय श्री राम। वृंदावन बिहारी लाल की। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास समारोह में हम हृदय की गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब तालियों के प्रणाम उन तक पहुंचाएं और उनका अभिवादन करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का सानिध्य और सामीप्य सदैव हमें उत्साहित करता है और उनकी उपस्थिति हमें पुरुषार्थ करने का साहस और बल देती है। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय नागर विमानन मंत्री भारत सरकार माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और मंच पर आसीन समस्त मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायक गण का भी हृदय से स्वागत करती हूँ। चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियों से आप सभी का स्वागत करें। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से अंग वस्त्र माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट कर उनका स्वागत करें और आप अपने उद्घोष, जय घोष और तालियों से उनका स्वागत करेंगे। तालियां बजाएं, तालियां आपकी आवाज हैं। वृंदावन बाके बिहारी लाल की प्रतिमा उपहार स्वरूप भेंट की जा रही है माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। मेरे साथ बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। वास्तव में आज उत्तर प्रदेश में एक नए युग का प्रारंभ हो रहा है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से निर्मित किया जाने वाला ये एयरपोर्ट जो अपनी विशेषताओं के माध्यम से भारत में विलक्षण होगा, पूरे विश्व में क्षमता और विस्तार के माध्यम से ये चौथा स्थान रखेगा और अपनी क्षमता विस्तार के माध्यम से वास्तव में आने वाले समय में ये उत्तर प्रदेश का परिदृश्य बदल देगा। मैं सबसे पहले माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री उत्तर प्रदेश माननीय श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों का स्वागत करें। आज नंदी जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों का स्वागत करें। आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के पावन अवसर पर मंच पर विराजमान एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पकार
विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हम सबके अगुआ, परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की बेहतरी के लिए दिन रात काम करने वाले उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, एविएशन डिपार्टमेंट को दिन प्रतिदिन नई ऊंचाई देने के लिए समर्पित केंद्र सरकार के ऊर्जावान नागर विमानन मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सम्मानित मंच, मैं आप सबका नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज के इस अवसर पर मैं आपको प्रदेश की 24 करोड़ जनमानस की ओर से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जब 2014 में आप को इस देश ने झूम करके एक प्रधान सेवक के रूप में बैठाया, लगातार आपने 2014 से 2017 तक जो काम किया उस पर उत्तर प्रदेश की जनता ने मोहर लगा करके प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। तब आपके एक निर्णय ने उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल दी। आपने इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में सौंपकर प्रदेश में सपा बसपा के भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जातिवाद, माफिया राज और भ्रष्टाचार से मुक्त कर दिया। सपा बसपा की सरकारों में जो माननीय बनकर घूमते थे, उनके काले साम्राज्य पर योगी जी सरकार का सुशासन का बुलडोजर चल रहा है। पहले की सरकारों में सिफारिश और पैसे के बल पर नौकरियां मिलती थी, लेकिन आज आदरणीय योगी जी की सरकार में पारदर्शिता के साथ जो लोग पारदर्शिता से उसके मेरिट पर हैं, उनको नौकरियां मिल रही है, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी रिश्वतखोरी के। मैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आज सभी जाति धर्म मजहब के लोगों को, बच्चों को नौकरियां मिल रही है और लोग छाती ठोक करके कहते हैं कि एक भी पैसा नहीं देना पड़ा और मेरे बेटे की नौकरी लगी, मेरी बेटी की नौकरी लगी। मैं आज इस मंच पर भी दिखाई दे रहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, ये है उद्देश्य हमारा। माननीय प्रधानमंत्री जी, सब उड़े सब जुड़े, उड़े देश का आम नागरिक, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करे। आपकी इस महत्वाकांक्षी योजना को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धरातल पर साकार करने में उत्तर प्रदेश देश में अव्वल है। जहां 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे, वहीं आज प्रदेश में 9 एयरपोर्ट संचालित हैं, 8 लगभग बनकर तैयार हो गए हैं और 4 नए एयरपोर्ट पर भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश 21 एयरपोर्ट के साथ साथ 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह केवल और केवल आपकी प्रेरणा और आपके मार्गदर्शन, माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व के कारण संभव हो पाया है। ऐसा कई बार हुआ है जेवर एयरपोर्ट से संबंधित फाइल एक ही दिन में निदेशालय से, सचिवालय से, मंत्रालय से होते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय तक पहुंची और उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अनुमोदन प्राप्त हुआ है। इसी का परिणाम है यह जेवर एयरपोर्ट, जो सपा बसपा की सरकारों में केवल चुनावी झुंझुना हुआ करता था और चुनाव के समय बोतल में जिन्न की तरह बाहर आता था, उसके बाद ठंडे बस्ते में चला जाता था। आज आपके करकमलों से वो स्वप्न साकार होने जा रहा है। आज के इस पावन अवसर पर हम सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का अमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त होना है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप 24 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की मन की अभिव्यक्ति 4 लाइनों में कह करके कि रघुकुल रीति जहां के है राम रमैया, रघुकुल रीति जहां के है राम रमैया, जिस माटी में जन्मे किशन कन्हैया, देश ही नहीं सकल विश्व में सबसे विशेष है ये अपना उत्तर प्रदेश है, ये अपना उत्तर प्रदेश है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। देश के विमानन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं
माननीय नगर विमानन मंत्री भारत सरकार माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हम पूरी विनम्रता के साथ उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। मंच पर आसीन हमारे केवल देश के नेतृत्व करने वाले नहीं, लेकिन विश्व पटल पर भारत को एक नक्षत्र की तरह उभारने वाले हमारे यशस्वी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर आसीन हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्र सरकार के हमारे मंत्रीगण संजीव बलियान जी, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश के नागर विमानन मंत्री आदरणीय नंदगोपाल गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश के यहां उपस्थित समस्त हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अंतुल तेवतिया जी हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, अमित चौधरी जी हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, और इस अवसर पर उपस्थित उत्तर प्रदेश की लाखों की उपस्थित समस्त जनता जनार्दन, आप सबको प्रणाम। आज ताकि देश की राजधानी इस क्षेत्र के साथ समीप हो पाएगी, इस हवाई अड्डे में आने वाले समय में अनेक प्रगति के आसार होंगे। जिस तरीके से दिल्ली में, दक्षिण दिल्ली और गुड़गांव की प्रगति हुई है, इस एयरपोर्ट के तहत आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और समूचे यमुना एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द क्षेत्र में प्रगति और विकास आएगी। 1 लाख रोजगार के अवसर सृजन हो पाएंगे और उसी के साथ साथ 60,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। फैक्ट्रियां लगेंगी। हमारी जो उत्तर प्रदेश है, जो धार्मिक प्रदेश है, आने वाले समय में एक औद्योगिक प्रदेश में परिवर्तित इस एयरपोर्ट के सहित भी हो पाएगी। आज इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है, 70 साल में अनेकों सरकार ने मिलकर देश में केवल 74 एयरपोर्ट बनाए और प्रधानमंत्री जी का करिश्मा है, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 7 साल के अंदर अतिरिक्त 62 एयरपोर्ट बनाकर देश में 136 एयरपोर्ट बने हैं। और वही स्थिति हमारी उत्तर प्रदेश की है। जिस उत्तर प्रदेश में केवल 4 एयरपोर्ट होते थे, आज के दिवस पर 9 एयरपोर्ट बन चुके हैं। ये 10वां एयरपोर्ट बनने जा रहा है और आने वाले समय में 17 एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश में केवल 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होते थे, लखनऊ और वाराणसी, आने वाले समय में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेंगे। कुशीनगर बन चुका, जेवर का आज शिलान्यास और अयोध्या में भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, जिस उत्तर प्रदेश में केवल 25 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदेश के आधार पर आज 80 शहरों के साथ उत्तर प्रदेश 7 सालों के अंदर जुड़ चुका है। तो आज इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि रनवे पर प्लेन और पटरी पर ट्रेन, रनवे और पर प्लेन, पटरी पर ट्रेन, एक्सप्रेस पे वे दौड़ती हुई गाड़ी, ये प्रधानमंत्री जी की सोच और विचार जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और भारत की नई पहचान होनी चाहिए। पुरानी कहावत है कि जहां चाह है वहां राह है, जहां चाह है वहां राह है। और संकल्प जब लिया जाता है, महत्वाकांक्षी संकल्प, ये एक उदाहरण है प्रधानमंत्री जी का एक महत्वाकांक्षी संकल्प का, जो आज साकार हो रहा है। मैं अपने तरफ से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और आप सबको दिल के गहराइयों से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भारत माता की धन्यवाद। जय हिंद।